हेलो फ्रेंड्स। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि भाग्य बड़ा होता है, अर्थात भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। तो कभी कोई कहता है कि कर्म करो, कर्म करने से ही भाग्य बनता है। और हम अपने आसपास कभी घटनाएं भी देखते हैं जिसमें कभी तो लगता है कि यार भाग्य का बड़ा तेज था, उसको तो ये सारी चीजें मिल गई। तो कभी हम देखते हैं कि नहीं भाई, उसने बहुत मेहनत की, तो उसको उसने कर्म किया तो उसको फल मिला। मतलब बचपन से ये चीजें बहुत कंफ्यूजिंग रही कि भाग्य आखिर बड़ा होता है या कर्म। पता तो मुझे भी अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन हाँ, कुछ निष्कर्ष तक मैं पहुंची हूँ कि आखिर भाग्य वर्सेस कर्म में हम कैसे बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि ये बैलेंस की चीज है, आप पूरी तरीके से डिनाई तो किसी को नहीं कर सकते हैं। अ, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर भाग्य है क्या। तो देखिए, भाग्य ऐसी चीज है जो हमें बिना किसी प्रयास के स्वतः ही प्राप्त होती हैं। और इसमें सबसे दो बड़ी चीजें हैं, वो है आपका जन्म और दूसरी आपकी मृत्यु। सच बात तो ये है कि आपको सच में नहीं पता कि आप किस परिवार में जन्म लेने वाले हैं, किस समाज में जन्म लेने वाले हैं, या किस इवन परिवार में भी आप लड़का होने वाले हैं, लड़की होने वाले हैं, गोरे, काले, अमीर होने वाले हैं, गरीब होने वाले हैं। क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आगे चल के आपकी लाइफ में कुछ डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं। और ये सारी चीजें आपको नहीं पता, यही हमारा भाग्य है। इसके अलावा आपको ये भी नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी कितनी लंबी चलने वाली है। आप 100 साल जीने वाले हैं, 50 साल जीने वाले हो हैं, या आप 25 साल जीने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं पता है इस बारे में। इसलिए भाग्य तो इम्पोर्टेंस रखता है। मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसको आप बदल नहीं सकते, और जिसको आप बदल नहीं सकते उसको एज़ इट इज़ आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन इसके बाद आता है हमारा कर्म। जैसे कि गीता में कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं? मतलब मुझे हमेशा ये लगता था कि कैसे हम फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म कर सकते हैं। मतलब मेरे दिमाग में कुछ आएगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए, तभी तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगी, तभी तो मैं कर्म करूँगी। लेकिन ये कैसे हुआ कि मेरे दिमाग में कोई फल ही ना आए, फल की इच्छा ही ना हो, और मैं कर्म किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ। तो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में जो भाग्य होता है या जो फल होता है, वो एक तरीके की परिस्थिति है। कृष्ण यहाँ जो बात कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक परिस्थिति की बात करते हैं कि जो भी परिस्थितियाँ ईश्वर ने हमें एक बार प्रदान कर दी, उसमें हम क्या निर्णय लेते हैं, हम क्या कर्म करते हैं, यही हमारा कर्म है। कई बार क्या होता है कि एक ही घर में 2 बच्चे होते हैं, उनकी परिस्थितियाँ बिल्कुल सेम हैं। उसके पास भी उतने ही पैसे हैं, उसके पास भी उतने ही पैसे हैं, उतनी ही फैसिलिटी है, पर एक बच्चा वहाँ पे चुनता है। ये यहाँ पे जो चुनाव है, यही कर्म है कि उसने चुना कि नहीं उसको काम करना है। लेकिन दूसरा बच्चा भाग्य को कोसता है कि नहीं, मेरे भाग्य में तो यही लिखा था, जब गरीब पैदा हुए हैं तो गरीब ही मरेंगे, या फिर मुझे तो कुछ नहीं मिल सकता, इस टाइप की चीजें। तो ये उसका कर्म था कि उसने इस कर्म को चुना। परिस्थितियां या भाग्य, वो दोनों तो दोनों के लिए बराबर थी, लेकिन उसमें हम क्या निर्णय लेते हैं और अपने लिए क्या कर्म करते हैं, यही हमारा कर्म होता है। और यहाँ से फिर हमारी जो अगली परिस्थिति है, चूंकि अभी एक बच्चे ने मेहनत की, तो उसको फल मिलेगा। फल वो देना ईश्वर का काम है। हो सकता है कि उसको फल ना भी मिले। हम अपने आसपास ये भी देखते हैं कि किसी ने बहुत मेहनत की, पर उसको वो रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसके बाद फिर जो परिस्थिति हमारे पास, हमारे समक्ष उत्पन्न होती है, उसमें हमने फिर क्या निर्णय लिया? क्या फिर हम थक के बैठ गए, या फिर हम भाग्य को कोसना शुरू कर दिए, या हमने फिर अपने लिए कुछ निर्णय लिया? तो वास्तव में यही भाग्य और कर्म है कि एक किसी भी समय में जो हमारे सामने जो ईश्वर ने परिस्थिति उत्पन्न की है, उस परिस्थिति में हम क्या निर्णय लेते हैं। इसको हम सीधे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ईश्वर हमें एक मोड़ पर, अगर हम मान लीजिए किसी रास्ते पे जा रहे हैं, तो हम सिर्फ, कोई दूसरा इंसान हमको वो रास्ता दिखा सकता है। सेम काम ईश्वर भी हमारे साथ करते हैं कि जब भी हम किसी पॉइंट पे होते हैं, वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, पर उस रास्ते पे चलना हमें ही है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे रास्ता भी नहीं सूझता है, लेकिन वहाँ पे हमें ही निर्णय लेना होगा कि हम कहाँ चलेंगे। हाँ, ज़रूरी नहीं कि उस रास्ते पे चल के हम जो चाहते हैं, जिस गंतव्य पे, वहाँ पहुँच ही जाएँ। ये ज़िंदगी के रास्ते इतने आसान नहीं होते। हो सकता है कि आप चाह कुछ और रहे हो और
परिस्थिति आपके सामने कुछ और ही उत्पन्न हो जाए, लेकिन फिर भी आप जहाँ पहुँचे, इस समय पे आप जहाँ पहुँचे, वहाँ से फिर आपको व्यवहार वैसा ही करना है कि ठीक है, अभी मेरे सामने ये सारी चीज़ें हैं और इस टाइम पे मैं अपना बेस्ट क्या कर सकता हूँ? और जो भी आप अपना बेस्ट कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भाग्य और कर्म को इस तरीके से समझकर हम ना तो भाग्य को कोस सकते हैं या फिर कई बार लोग रिलाय भी कर जाते हैं कि नहीं मेरे जो भाग्य में होगा वही होगा, तो एकदम सुकून की लाइफ़ होती है। लेकिन कर्म नहीं करते, तो लाइफ़ प्रोग्रेस भी नहीं करती। तो भाग्य और कर्म में इस तरीके से बैलेंस बना के भाई जो भी परिस्थिति हमको मिली है, उसको तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन हाँ, उस टाइम पे हमारे लिए जो सबसे अच्छा होगा, उसको करने की कोशिश भी करेंगे। और इस तरीके से हम अपने लाइफ में सुकून और प्रोग्रेस दोनों हासिल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ मदद करेगा और थैंक यू।